Welcome to Learn and Grow, and please like, share, and subscribe my channel. It is our economic and banking series, and the topic is what is LAF, that is Liquid Adjustment Facility. So, what is a Liquidity Adjustment Facility, that is LAF? So, in this topic, we will discuss what is liquidity and what is LAF. All right, now we start from the first. What is liquidity? So, liquidity in the banking system refers to a readily available cash that banks use to meet short-term business and financial needs. इसका तात्पर्य है बैंकिंग प्रणाली में तरलता का तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है जिसकी बैंकों को अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है. On a given day, if the banking system is a net borrower from the RBI under Liquidity Adjustment Facility, that is LAF, the system liquidity is said to be in deficit. If the banking system is a net lender to the RBI, the liquidity is said to be in surplus. किसी दिए गए दिन पर यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई से तरलता समायोजन सुविधा एएलएफ के तहत शुद्ध उधार करता है तो सिस्टम तरलता को घाटे में कहा जा सकता है और यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई के लिए शुद्ध ऋणदाता है तो सिस्टम तरलता अधिशेष कहा जा सकता है. Now, what is Liquidity Adjustment Facility, LAF? LAF is a monetary policy tool used in India by the RBI through which it injects or absorbs liquidity into or from the banking system. It was introduced as a part of the outcome of the Narasimha Committee on Banking Sector Reforms of 1998. LAF भारत में आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके माध्यम से यह बैंकिंग प्रणाली में या तरलता को इंजेक्ट या अवशोषित करता है. इसे 1998 की बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिम्हा समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था. LAF has two components, one repo repurchase agreement and reverse repo. When banks need liquidity to meet its daily requirement, they borrow from RBI through repo. The rate at which they borrow fund is called the repo rate. When banks are flush with fund, they park with RBI through the reverse repo mechanism at reverse repo rate. LAF को दो घटक है, रेपो पुनर्खरीदी समझौता और रिवर्स रेपो. अब बैंकों को अपने दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तरलता की आवश्यकता होती है तो वे रेपो के माध्यम से आरबीआई से उधार लेते हैं. जिस दिन दर पर वे फंड उधार लेते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है. जब बैंकों के पास धन की बाढ़ आ जाती है तो वे रिवर्स रेपो दर पर रिवर्स रेपो तंत्र के माध्यम से आरबीआई के साथ पार्क करते हैं. ये डायग्राम है रेपो ट्रांजैक्शन और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन आरबीआई और बैंक के बीच में कैसे होता है वो दर्शाया गया है. रेपो ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो कि आरबीआई से बैंक तरफ लिक्विडिटी मूव्स होती है यानी कि बैंक आरबीआई से फंडिंग लेती है या पैसे लेती है उधार पे. उसके बेसिस पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो कोलेटरल है, वो आरबीआई को देती है. इसका मतलब कि आरबीआई लिक्विडिटी है आरबीआई से मूव होकर बैंक तरफ जा रही है जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों से आरबीआई तरफ जाती है. वो रेपो ट्रांजैक्शन को बताता है. इसका मतलब कि ये लिक्विडिटी है वो लूज लिक्विडिटी सिस्टम है जबकि रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन में आरबीआई है वो बैंक से लिक्विडिटी को सोक कर लेता है और उसकी जगह पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो बैंकों को देता है कोलेटरल के तौर पे. तो उसका मतलब ये है कि वो मार्केट में जो लिक्विडिटी वो ज्यादा है वो आरबीआई सोक कर लेता है. तो ऐसे एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो बैंकिंग तरलता है उसको मैनेज किया जाता है रेपो और रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन के तहत. नाउ उसके उपयोग क्या क्या है वो हम देखेंगे. इट कैन मैनेज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई. यह पैसे की आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर सकता है. LAF is used to aid bank in resolving any short-term cash shortages
during periods of economic instability or from any other form of stress caused by form beyond their control. एलएएफ का उपयोग आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान या उनके नियंत्रण से परे बलों के कारण किसी भी अन्य प्रकार के तनाव से कभी भी अल्पकालिक नकदी की कमी हो को हल करने में बैंकों की सहायता के लिए किया जाता है. Various banks use eligible securities as collateral through a repo agreement and use the funds to alleviate their short-term requirements, thus remaining stable. विभिन्न बैंक रेपो समझौते के माध्यम से संपार्श्विक के रूप में पात्र प्रतिभूतियों का उपयोग करते हैं और अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं को कम करने के लिए धन का उपयोग करते हैं और इस प्रकार स्थिर रहते हैं. The facilities are implemented on a day-to-day basis as banks and other financial institutions ensure they have enough capital in the overnight market. सुविधा को दिन प्रतिदिन के आधार पर लागू किया जाता है क्योंकि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास रातों रात बाजार में पर्याप्त पूंजी है. So thank you for watching this topic. And for more videos like this, please do like, share, and subscribe our YouTube channel, Learn and Grow. And thank you.